हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी से भरे जाने वाले पोस्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए और साथ ही साथ एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी। तो ये तो हो गया कि आप फॉर्म भरने के लिए इसके बाद एलिजिबल होंगे। तो आगे जो हम बात करने वाले हैं इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इनका काम क्या होता है डिपार्टमेंट में, इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफ़र, इनको कितने दिन की ट्रेनिंग दी जाती है शुरुआत में जब ये ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें मालूम चलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके काम के बारे में कि इनका काम क्या होता है। तो जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होते हैं, इनका डिपार्टमेंट में काम बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। जैसे कि हिंदी का तिमाही रिपोर्ट प्रदर्शित करना, ऑफिस में जितने भी ऑफिस ऑर्डर निकल रहे हैं या फिर कोई सर्कुलर किसी प्रकार का निकल रहा है तो उसका बाइलिंगुअल में प्रदर्शित करना। जैसे कि वो हिंदी में भी लिखा हो और इंग्लिश में भी, तो उसका बाइलिंगुअल में प्रकाशित करना। और जो CL EL निकलता है उसका भी बाइलिंगुअल करना, CL जो कैजुअल लीव है या EL अर्न लीव है, या फिर ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, किसी डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्शन होते हैं, उन सारे सेक्शनों में जाइए प्रेरित करते हैं कि आप बाइलिंगुअल काम करिए। जैसे कि आप कुछ लिखा है वहाँ पर साइन कर दिए हिंदी में, या फिर आप नोटिंग दे रहे हैं वो नोटिंग लिख दिए हिंदी में, या फिर कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो फाइल को आप जो सब्जेक्ट डाल रहे हैं वो हिंदी में कर दिए। तो इनका जो काम हुआ है अब बहुत सारा इनका इन पे जिम्मेदारी हो गई है कि आप ये सारे चीज़ जाकर डिपार्टमेंट में देखिए। और अभी सब जगह ये बोला जा रहा है कि आप, जैसे कि मैं अभी बंगाल में हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में अधिकतर काम जो होता था इंग्लिश में, तो ये अभी कर रहे हैं कि सारे सेक्शनों में घूम के ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बाइलिंगुअल करिए, मतलब हिंदी में भी करिए और इंग्लिश में भी। इनका एक काम होता है कि डिपार्टमेंट में हर 3 महीने में एक हिंदी का वर्कशॉप करवाते हैं, जिसमें कुछ लोग जाते हैं वर्कशॉप में, और वहाँ पे सारे लोगों को ये बोला जाता है कि आप लोग हिंदी में काम करिए। मतलब उनको प्रेरित किया जाता है कि आप लोग हिंदी में भी काम करिए, थोड़ा बहुत ही शुरू करिए लेकिन हिंदी में। तो ये तो हो गया इनका काम। अब हम इनके प्रमोशन की बात करें, जो कि सभी लोग यही देखना चाहते हैं कि कोई भी पोस्ट हो तो उनका प्रमोशन कैसा है और काम क्या है, प्रमोशन और काम। तो जो इनका प्रमोशन होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, ये एक 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इनका जो पहला प्रमोशन हुआ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से, अगला इनका प्रमोशन होता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर सीनियर ट्रांसलेटर। उसके बाद अगला इनका प्रमोशन होता है AD में, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं लोग। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं क्लास 1 ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद इनका प्रमोशन जो होता है वो DD, डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर। मतलब ये लोग प्रमोशन से डायरेक्टर तक जा सकते हैं। लेकिन मैंने जिनसे बात की, ये चूंकि अभी कस्टम में पोस्टिंग है इनका, तो ये बता रहे थे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे भी निर्भर करता है। जैसे कि ये अभी कस्टम में है तो इनका ये बोल रहे थे कि कस्टम में यहाँ पे मतलब डिप्टी डायरेक्टर तक ही पोस्ट है, लास्ट पोस्ट जो है। वहीं ये बोल रहे थे कि जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि होम मिनिस्ट्री है या फिर अदर कोई डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ के लोग जो होते हैं प्रमोशन से वो डायरेक्टर तक चले जाते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर तक वो प्रमोशन से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टम में है कि इनका प्रमोशन बस यहीं तक है, मतलब डिप्टी डायरेक्टर तक। और आगे ये बता रहे थे कि आगे बात चल रहा है कि आगे भी इनका प्रमोशन किया जाए। अब हम बात करें इनके ट्रेनिंग का। जब ये शुरू में ज्वाइन करते हैं तो इनका 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो वो जरूरी नहीं कि जब आप ज्वाइन करिए कि उसी टाइम आपको ट्रेनिंग करा दी जाए। ये जो ट्रेनिंग होता है, आपको जब डिपार्टमेंट को लगे कि हाँ इनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। और नहीं तो मैंने जिनसे बात की वो बोल रहे थे कि उनका अभी ज्वाइनिंग का 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो ये सब डिपार्टमेंट के पे भी निर्भर करता है कि अगर उनको लगता है डिपार्टमेंट को कि हाँ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए तो देते हैं लोग, और नहीं तो वेट करिए, आपका भी ट्रेनिंग कभी ना कभी हो जाएगा। अब हम बात करें इनके जो शुरुआती सैलरी होता है वो
4200 ग्रेड पे की इनकी पोस्ट है। जो 7th पे लेवल, जो 7th पे जो लागू हुआ उसमें पे मैट्रिक्स 6 की ये पोस्ट है। और इनका जो शुरुआती सैलरी होता है 4200 ग्रेड पे की, अभी के अनुसार मैं इनका शुरुआती सैलरी की बात करूं तो अभी इनका शुरुआती सैलरी जो है वो करीब करीब एक्स सिटी में ग्रॉस सैलरी जो है इनका वो करीब 54,000 के आसपास होगी। ये मैं ग्रॉस सैलरी की बात कर रहा हूँ जिसमें कि टीए, डीए, एचआरए भी शामिल है। तो ये हो गया इनका सैलरी, ये मैं एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ इनके सैलरी के। अब हम बात करते हैं इनके ट्रांसफ़र के बारे में। तो इनका ट्रांसफ़र ऑल इंडिया होता है, मतलब कभी ये बिहार रहें, कभी ये दिल्ली रहें, कभी कोलकाता, कभी चेन्नई, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी नॉर्थ ईस्ट। तो इनका जो ट्रांसफ़र है वो ऑल इंडिया ट्रांसफ़र है, आपको कहीं भी पोस्टिंग दिया जा सकता है और ट्रांसफरेबल है, मतलब आप कुछ टाइम यहाँ रहें, कुछ टाइम वहाँ। तो मैंने जिनसे बात की ये बता रहे थे कि एक बार अगर आपका कहीं पोस्टिंग हो जाता है तो अगले प्रमोशन तक आपका पोस्टिंग नहीं चेंज होता। मतलब यदि आके वो कोलकाता ज्वाइन कर लेते हैं तो जब तक उनका प्रमोशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर से सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर नहीं हो जाता तब तक वो कोलकाता ही रहते हैं, बशर्ते कि वो अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई ना करे पहले। तो मतलब जैसे कि कहने का मतलब कि कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि किसी को ज़रूरत पड़ा, कोई कोलकाता से दिल्ली जाना चाहता है या फिर कोई कोलकाता से बिहार जाना चाहता है और अगर वहाँ पे सीट खाली रहती है, जब वो यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं अगर अपने मन से, तो उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ये ज़रूरत के हिसाब से होगा, लेकिन ऐसा नॉर्मली जो आपका ट्रांसफ़र होगा वो अगले जो प्रमोशन तक नहीं ही होता है। आप एक जगह हैं तो एक जगह कुछ टाइम के लिए स्थिर हो गए, 5 साल, 7 साल या 8 साल, जितना दिन भी आपका पहला प्रमोशन जब तक नहीं होता। तो ये तो था इनका प्रमोशन के बारे में। तो मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है, और फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ छूट गई होंगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कमेंट में आपको जो भी चीज़ें लगेगी मुझे कि बताना चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में बताइए और जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।